हेलो स्टूडेंट्स, तो भूगोल के अंतर्गत हमने अक्षांश और देशांतर पढ़े थे। आज जो है हम महासागर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आयोग के सिलेबस में दिया है तो उसी के हिसाब से हम इसको टॉपिक लेके चल रहे हैं। तो देख लेते हैं जल मंडल, ठीक है, पृथ्वी के 71% भाग पर विस्तारित है। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है, सबको मालूम है। 71% भाग पर धरती में क्या है? जल है। अब महासागरों में जो कुल धरती के जल का, ठीक है, 97.5% है। बाकी जो 2.5% है लगभग, उसको स्वच्छ जल माना जाता है। अब उसमें से भी जो स्वच्छ जल है, उसमें से उपलब्ध जो स्वच्छ पेयजल है जो हमें उपलब्ध है इंसानों के लिए, वो 1% है केवल मात्र, ठीक है, जो ज़्यादातर नदियों में है, झीलों में है और भूमिगत जल के रूप में है, जिसको हम हैंडपंप से प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद है देखो, महासागरीय जो जल है उसके दो कारक कौन से हैं जो उसको प्रभावित करने वाले तत्व या कारक? वो है ताप और लवणता। तो महासागरों में दो चीज़ों से उनका आकलन किया जाता है। उसका औसत ताप क्या है, उसमें लवणता कितनी है, क्योंकि लवणता से फिर पानी का घनत्व भी प्रभावित हो जाता है। अगला देखो, आइसोहेलाइन क्या है? आइसोहेलाइन रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो समान लवणता वाले या समान खारेपन वाले स्थानों को जोड़ती है, आइसोहेलाइन कहलाती है। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलेंगे सम लवण रेखा, आइसोहेलाइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है देखो महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर में प्रशांत की तुलना में तापांतर अधिक है। ठीक है, कारण क्या है? प्रशांत महासागर बड़ा है तो वहाँ पे तापांतर कम है। अटलांटिक महासागर प्रशांत की तुलना में आधा ही है, तो यहाँ तापांतर अधिक हो गया। नेक्स्ट है, समुद्री जल की जो औसत लवणता है वो 35/1000 है। ठीक है, इसको पर थाउजेंड में गिना जाता है, प्रतिशत में नहीं है, पर थाउजेंड में, तो 35 याद रखेंगे। अगला देखो कि महासागरों की संख्या पूछी जाती है। महासागर कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? देखो घटते क्रम में, प्रशांत सबसे बड़ा है, दूसरा अटलांटिक महासागर है, तीसरा हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशन कहते हैं इसको, फिर है आर्कटिक महासागर। इसके बाद ये देखो प्रशांत महासागर, इसके बारे में पढ़ते हम। यह पृथ्वी के 1/3 भाग को ढकता है। ठीक है, पूरी धरती जो है उसके 1/3 भाग में केवल प्रशांत महासागर है, और इसका क्षेत्रफल देखें 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो भूमध्य रेखा पे प्रशांत महासागर 16,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई में फैला हुआ है। अब देख लेते हैं इसके प्रशांत महासागर के जो चारों ओर दिशाओं में क्या क्या है। तो ये देखो, ये पूरब है, ये पश्चिम है, उत्तर दक्षिण, EWNS लिखा है। तो पूर्व की ओर क्या है? उत्तर और दक्षिण अमेरिका, दोनों अमेरिका है। नॉर्थ में क्या है? ठीक है, नॉर्थ में क्या होगा? उत्तर दिशा में है बेरिंग जलडमरूमध्य, पूरब में अमेरिका होगा। पश्चिम की बात करते हैं, एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, और दक्षिण में अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये जो है इसके चारों तरफ की लोकेशन है। इसके बाद आता है देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैरियाना है या चैलेंजर भी बोलते हैं इसको, मैरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त। ये धरती पे सबसे गहरा बिंदु है। तो प्रशांत महासागर में धरती का सर्वाधिक गहराई वाले बिंदु का नाम ही मैरियाना या चैलेंजर है। ये फिलीपींस के निकट है, तो याद रखेंगे, पूछ लेंगे किस देश के पास है? फिलीपींस के निकट है मैरियाना। अब इसकी जो गहराई कितनी है? 11,022 मीटर, यानी कि 11 किलोमीटर से अधिक है। अब देख लेते हैं प्रशांत महासागर में जो धाराएं हैं। तो गर्म धाराएं देखो, क्यूरियोसियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा, एलिनो की जलधारा, सुशीमा की जलधारा, उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा और दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा। तो ये प्रमुख गर्म धाराएं हैं प्रशांत की। इसके बाद देखते हैं ठंडी। तो ठंडी जलधाराओं में देखो, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, अंटार्कटिका। तो ये ठंडी धाराएं हैं। तो जल धारा से जो प्रश्न बनेगा, या तो उसकी प्रकृति पूछेंगे, ठंडी है या गर्म, दूसरा पूछेंगे किस महासागर की है। तो यही प्रश्न बनते हैं जल धारा से। अगला है, देख लेते हैं। देखो, अब प्रशांत हो गया सबसे बड़ा, उसके बाद कौन है छोटा? अटलांटिक दूसरे नंबर का। अब विश्व के 1/6 भाग में अटलांटिक है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या है? 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो ये प्रशांत का लगभग आधा है, ठीक, अटलांटिक महासागर। अब इसकी आकृति कैसी है? एस आकार का है। ये देखो, जो अटलांटिक है वो एस आकार का है। इसके पूरब में तो है यूरोप और अफ्रीका, ऊपर यूरोप नीचे अफ्रीका, पूर्व दिशा में। पश्चिम में क्या है? उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दोनों, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, पश्चिम दिशा में अटलांटिक है। इसके बाद जो अटलांटिक के द्वीप है उनके नाम क्या है? पाइको, असेंशन,
ठीक है। ट्रिस्टा डी कान्हा, सेंट हेलेना, गोवा और बोवेट, ये आइलैंड्स के नाम है। अब इसकी जो खासियत है देख लेते हैं। बरमुडा त्रिभुज जो है ना, रहस्यमयी बरमुडा ट्रायंगल, वो अटलांटिक में है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तर अटलांटिक है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। फिर आता है देखो टाइटैनिक, हादसा हुआ था। टाइटैनिक जो पानी का जहाज था वो डूब गया था। इस पे हॉलीवुड में फिल्म भी बनी हुई है टाइटैनिक। ठीक है। तो ये हादसा कब हुआ था? 1912 में, तो अटलांटिक में हुआ था। अब देख लेते हैं इसके किनारे क्या क्या है। बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी कनाडा में देखो, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर और कैरिबियन सागर। ठीक है। तो ये अटलांटिक महासागर की महत्वपूर्ण जानकारी थी और प्रशांत महासागर की। अगले वीडियो में इससे आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।